Hello everyone. In the last lecture of reproductive system series, we learned about detailed pathway of the menstrual cycle. Also, we learn about the organ which is present in the reproductive system, that is external genital organ and the internal genital organ. Last lecture में हमने जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या रहती है इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। उसके पहले हमने ओवरी क्या है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन से रहते हैं और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कौन से रहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अभी के लेक्चर में हमको जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है, यूट्रस रहेगा, ओवरी रहेगी, फैलोपियन ट्यूब रहेगी, इसको जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, वो जो डिसऑर्डर्स है या वो जो डिसीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अभी पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज क्या रहता है, जो आपका पेट है उसके नीचे जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट रहता है उसको हम पेल्विस ऐसा बोलते हैं, जिसमें ये जो जेनाइटल ऑर्गन्स रहते हैं या ब्लैडर रहता है ये सब उसमें प्रेजेंट रहता है। लोअर एब्डोमिनल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। और ये जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट है उसको जब इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोलते हैं। पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज इज अ इन्फेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी इसमें क्या रहता है, आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते थे जिसको हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बोला और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन बोला, इसको जो इन्फेक्शन होता है उसको पीआईडी ऐसा भी बोलते हैं। It is most often when the sexual transmission of bacteria spread from the vagina to the uterus. ये जो है वो कैसे ऑकर हो जाता है, इंटरकोर्स हो जाता है, तब ये जो है ये बैक्टीरिया आपके वजाइना थ्रू आपके यूट्रस को जाता है और यूट्रस से आपके फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में भी इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अभी ये जो आपका पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज रहता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे सिम्टम्स। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज कैन बी सबटाइटल और माइल्ड। अभी ये जो है इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा सिवियरिटी नहीं रहता, लेकिन कभी कभी ये जो पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज है उसकी वजह से बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। सम वुमेन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी साइन और सिम्टम्स। कुछ फीमेल में इसके साइन और सिम्टम्स भी समझ में नहीं आते। एज अ रिजल्ट यू माइट नॉट रिकॉग्नाइज यू हैव it until you have trouble getting pregnant or you develop the chronic pelvis pain. अभी ये जो आपका पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज है ये कब समझ में आएगा, एक तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते उसमें, और दूसरा जो है उसमें आपको जो आपका पेल्विस रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है कभी कभी, तो आपको समझ में आता है कि आपको पीआईडी है, पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अभी ये जो पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, उस पे ऊपर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाते हैं। अनट्रीटेड पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज माइट कॉज अ स्कार टिश्यू एंड पॉकेट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड टू द डेवलप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अभी ये जो इन्फ्लेमेटरी डिसीज है उसको आपने क्योर नहीं किया तो उसमें क्या हो जाता है, स्कार जो टिश्यू रहते हैं वो उसमें बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन जिसको हम पस बोलते हैं, ऐसे अपसेस फ्लूइड के जो अपसेस है वो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डेवलप हो जाते हैं। दिस कैन कॉज अ परमानेंट डैमेज टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इससे क्या हो जाएगा, आपके पैर को लगा, पैर को लगने के बाद ऐसा है उसमें अपसेस हो गया, तो अपसेस इतना ज़्यादा या इसमें इतना पस ज़्यादा हो गया, बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा हो गया, तो कभी कभी वो जो पार्ट है वो क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है या वो पार्ट को बहुत केयर करना पड़ता है। वैसे ही पीआईडी को आपने ट्रीट नहीं किया तो इससे आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो परमानेंटली डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अभी ये जो कॉम्प्लिकेशंस है इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी प्रेगनेंसी हमको मालूम है क्या रहती है प्रेगनेंसी। अभी ये जो आपका यूट्रस है और यहाँ पे ये जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो है ग्रो हो जाता है या बच्चा जो है ग्रो हो जाता है। लेकिन जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है तो ये जो प्रेगनेंसी है एक तो ओवरी में हो जाती है, नहीं तो फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, नहीं तो सर्विस के अनदर पार्ट में हो जाती है। मीन्स आपका जो यूट्रस है उसका बॉडी छोड़ के बाकी के पार्ट में ये जो प्रेगनेंसी ऑकर हो जाती है, ये जो बच्चा डेवलप होने को स्टार्ट हो जाता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं।
और ये एम्ब्रियो वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता, बाद में वो खराब ही होने वाला है, क्योंकि उसको उधर स्पेस नहीं मिलने वाली। फैल्लोपियन ट्यूब हमने देखा कि इसके डायमीटर जो है वो बहुत कम है, और ओवरी भी हमने देखा कि इतनी छोटी सी ओवरी है, उसमें क्या है, आपका बच्चा बैठ जाएगा क्या? नहीं। तो यूट्रस जो है उसको स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने वाली मसल्स रहती है, इसकी वजह से इसमें जो है वो बच्चा प्रॉपर बिल्ड हो जाता है या डेवलप हो जाता है। बट जब आपको पीआईडी हो जाता है, उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। पीआईडी इज अ मेजर कॉज ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्यूब में प्रेजेंट रहती है, इसके लिए उसको ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे भी ऑकर हो जाएगी बॉडी छोड़ के, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो जो फैल्लोपियन ट्यूब है उसमें आपका जो बच्चा है वो ग्रो होने को शुरू हो गया, तो उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी ऐसा बोलते हैं। And ectopic pregnancy can occur when untreated PID cause a scar tissue to develop in the fallopian tube. अभी ये जो PID है वो क्या करता है, आपका जो ट्रैवलिंग का जो पाथ था, जो एक ट्रैवल करके आपके यूट्रस में लेके जाना है, उसको ब्लॉक कर देता है। ये जो स्कार टिश्यू है वहां पर डेवलप हुए, तो क्या हो जाता है, ये जो आपकी डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो वहां पे ही स्टार्ट हो जाती है। द स्कार टिश्यू प्रिवेंट द फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम मेकिंग इट्स वे थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब टू इम्प्लांट इन द यूट्रस। मैंने अभी आपको बोला कि स्कार टिश्यू क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, जो ट्रैवलिंग का पाथ है वो क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, और उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो ऑकर हो जाती है। The egg implant in a fallopian tube is called as a tubal pregnancy. Ectopic pregnancy can also cause massive, life-threatening bleeding and require इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। अभी ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उससे क्या हो जाता है, कभी कभी वो जो माँ है उसका डेथ भी हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग ऑकर हो जाता है, तो इसमें मेडिकल इमरजेंसी और अटेंशन की जरूरत रहती है। प्रेगनेंसी बीइंग विथ अ फर्टिलाइज्ड एग, नॉर्मली द फर्टिलाइज्ड एग अटैच टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। मैंने अभी आपको बोला यूट्रस में रहेगा तो उसको हम नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलेंगे। द एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑकर व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांटेड ग्रोथ आउटसाइड द मेन कैविटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कैविटी छोड़ के दूसरी जगह पे जब ये ग्रो हो जाता है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफन ऑकर इन फैलोपियन ट्यूब विच कैरी एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। वो जो है वो ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके फैलोपियन ट्यूब का डिटेल में मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया है कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें मैंने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन बोला है और इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला है, उसमें फैलोपियन ट्यूब बताया है। दिस टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज ए ट्यूबल प्रेगनेंसी। मैंने बोला है आपको कि इसको ही ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। समटाइम द एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑकर इन द एरिया ऑफ बॉडी सच एज ओवरी, ओवरी में हो सकती है, एब्डोमिनल कैविटी में हो सकती है प्रेगनेंसी, और लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, जहाँ से यूट्रस का हमने माउथ बोला था, सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पे भी जो प्रेगनेंसी ऑकर होती है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो यूट्रस को छोड़ के जहाँ जहाँ ये प्रेगनेंसी ऑकर होती है, ओवरी में होती है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसको भी हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। ये जो ट्यूब है उसमें भी प्रेजेंट है, उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। देन ये जो कॉर्नर है वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, इसको भी हम इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तो ये जो इस्थमस रहता है इसमें भी कभी कभी प्रेगनेंसी हो जाती है, एम्पुला में रहती है। देन आपके एब्डोमिनल कैविटी में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, और आपका जो सर्विक्स रहता है वहाँ पे भी ये प्रेगनेंसी हो सकती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको पीआईडी है, पीआईडी मीन्स पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, और बीच में यहाँ पे बच्चा ग्रो होने की जो स्पेस है उसको ब्लॉक करने की वजह से ये जो आपका एम्ब्रियो है वो वहाँ तक नहीं आता, और जहाँ है वहाँ पे ही वो ग्रो हो जाता है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अभी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी और पीआईडी समझ में आया। पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज होने की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑकर हो जाती है, ट्यूब में प्रेजेंट रहेगी प्रेगनेंसी, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे और ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलेंगे। अभी सेकंड प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अभी वो जो पार्ट है वो खराब होना स्टार्ट हुआ है, उसमें पस होना स्टार्ट हो गया, पॉकेट्स जो है वो डैमेज कर रहे हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, पस पॉकेट या एब्सेस बोलते हैं, वो डैमेज कर रहे हैं, तो उसमें जो फर्टिलिटी रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है,
उसको उसमें हार्मोन जो है वो रिलीज होना बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो उसमें इनफर्टिलिटी मीन्स बच्चा नहीं होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डैमेज टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन may cause infertility. More time you have PID, the greater risk of infertility. Delaying treatment of PID also dramatically increase the risk of infertility. अभी ये जो आपने PID को ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया तो ये जो अपसेस है, ये जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपको जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो भी उसमें कम हो जाते हैं। कैसे कम हो जाएंगे? आपके पैर को लगा तो आपको चलने को आता है क्या? नहीं। वैसे ही ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो खराब हो गई तो उसमें जो मेन फंक्शन रहता है जिसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या हो सकता है पीआईडी में? पीआईडी की वजह से आपके जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है जिसको हम पेल्विस बोलते हैं उसमें क्या हो जाता है? इन्फेक्शन होता है, तो उसमें पेन भी होगा। जहाँ पे इन्फेक्शन है उसमें आपको पेन भी जो है वो रियलाइज हो जाता है। क्रोनिक पेल्विस पेन, inflammatory pelvis disease can cause a pelvis pain that might last from month to the year. आपको 1 महीने से 1 year तक इसकी वजह से पेन भी हो सकता है। Scarring in your fallopian tube and other pelvis organ can cause pain during the intercourse and the ovulation. अभी ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है वो खराब हुई तो उसमें क्या हो जाता है? आपके जो फैलोपियन ट्यूब है और आपके जो पेल्विस ऑर्गन है उसमें पेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज द ट्यूबोवेरियन अब्सेस। अभी ये जो ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस है वो क्या है? ट्यूब में या ओवरी में क्या हो जाता है? पस के पॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं। पीआईडी माइट कॉज एन अब्सेस कलेक्शन ऑफ पस टू फॉर्म इन योर रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अभी ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक हमने बोला था ओवरी, ओवरी से एग रिलीज हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक रहता है और इसमें जब डैमेज हो जाता है तब आपका जो इनफर्टिलिटी है वो बढ़ जाता है। Most commonly, abscess affect the fallopian tube and ovary, but they may also develop in uterus or in other pelvis organ. If abscess is left untreated, this develops life-threatening infection. अभी ये जो abscess है वो कहाँ पे हो जाएंगे? आपके ट्यूब में हो जाएंगे, जहाँ पे आपने फैलोपियन ट्यूब बोला था उसमें हो जाएंगे, पेल्विस के अदर ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें हो जाएगा। और इसको हम ट्रीट नहीं किया तो ये जो आपका इन्फेक्शन है इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो पीआईडी क्या रहता है? पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज। इसमें क्या रहती है? एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, दूसरा तो इसमें जो है वो आपके पेल्विस ऑर्गन में पेन हो जाता है और तीसरा जो है उसमें ऑब्सेस होने के चांसेस रहते हैं। अल्सो इसकी वजह से जो पॉकेट्स है जिसको पस पॉकेट बोलते हैं वो भी फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहता है और ये सब की वजह से इनफर्टिलिटी, ये जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि फर्टिलिटी के लिए आपको हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए, लेकिन ये जो सिस्टम है इसको अभी इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन हुआ तो उसमें फर्टिलिटी जो है वो नहीं होती है और उसमें जो है वो पेन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज द गायनोकोलॉजिक कैंसर। अभी ये गायनोकोलॉजिक कैंसर क्या रहता है? आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब कैंसर सेल्स कवर करते हैं उसको हम गायनोकोलॉजिक कैंसर ऐसा बोलते हैं। कैंसर तो हमको मालूम है कि जो सेल्स है उसका एबनॉर्मल डिवीजन हो जाता है और वहाँ पे एक गार्ड जैसा फॉर्म हो जाता है, उसको हम कैंसर ऐसा बोलते हैं। Gynec cancer is an center that start in woman reproductive organ. Gynec cancer being a different place within a woman pelvis. अभी ये जो गायनिक कैंसर है वो कहाँ पे है? वुमन पेल्विस में प्रेजेंट है। पेल्विस क्या बोला था हमने? बिलो द स्टमक, आपके स्टमक के नीचे का एरिया, एंड बिटवीन द हिप बोन, जहाँ से आपका पैर शुरू हो जाता है और आपका स्टमक, इसके बीच का जो एरिया है उसको हमने क्या बोला था? पेल्विस रीजन बोला था। और ये जो पेल्विस रीजन में कभी कभी मास जो है वो ग्रो हो जाता है, उसको हम गायनिक कैंसर ऐसा बोलते हैं। सर्विक्स कैंसर, अभी हमको ये पार्ट्स मालूम होने चाहिए। माउथ ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं और सर्वाइकल बोलते हैं। लोअर और नैरो एंड ऑफ यूट्रस, आपका जो यूट्रस है उसका जो माउथ है उसको जब कैंसर हो जाता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर और सर्विक्स कैंसर बोलते हैं। देन ओवरीज में जब कैंसर जो है वो लोकेटेड हो जाता है उसको हम ओवेरियन कैंसर ऐसा बोलते हैं। अल्सो जो आपकी यूटेराइन लाइनिंग रहती है या यूटेराइन्स रहता है, इसमें जब कैंसर हो जाता है, जो हमने पियर शेप्ड ऑर्गन बोला था उसको जब कैंसर हो जाता है तो ये यूटेराइन कैंसर बोलते हैं। तो वजाइनल कैंसर क्या रहेगा? आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब थी उसको हमने वजाइना बोला था। और ये वजाइना हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
इसमें जब एबनॉर्मल सेल्स का डिवीजन हो जाता है उसको हम वजाइनल कैंसर बोलते हैं। वजाइना विच इज अ हॉलो ट्यूब लाइक अ चैनल बिटवीन बॉटम ऑफ यूट्रस एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। देन वल्वर कैंसर, अभी ये जो वल्वा है, वल्वा क्या बोला था हमने, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बोला था, उसको हम क्या बोलते हैं, वल्वा ऐसा बोलते हैं। और ये जो वल्वा है एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट को जब कैंसर हो जाता है तो उसको वल्वर कैंसर बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो इमेज है इसमें आपको ओवेरियन कैंसर दिखाई दे रहा है। यहाँ की ये जो ओवरी है वो नॉर्मल है, उसका साइज जो है वो नॉर्मल साइज है, लेकिन ये जो है वो आपकी कैंसरस ओवरी है और कैंसरस ओवरी की वजह से इसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से क्या क्या हो जाएगा, उसमें ओवरी का मेन फंक्शन क्या था, एग प्रोडक्शन, उसको अफेक्ट करेगा। अल्सो हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता था, जिसको हमने एस्ट्रोजन बोला था, प्रोजेस्टेरॉन बोला था, ये रिलीज करने का काम हमारी ओवरी करती थी। मीन्स प्रेगनेंसी बेड बनाने का, एग रिलीज करने का, एग को मैच्योर करने का, ये जो था उसको भी फंक्शन को अफेक्ट करने का काम ये कैंसरस ओवरी करती है। तो ये जो है वो आपका यूट्रस है, वो ये जो यूट्रस है इसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। एंडोमेट्रियम मीन सबसे अंदर का जो लाइन था यूट्रस का उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। मिडल जो है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं और पेरीमेट्रियम, ऐसा हमने उसको डिवाइड किया था। लेकिन जब ये आपके एंडोमेट्रियम को कैंसर सेल्स से ग्रो हो जाती है उसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। तो ये जो है वो सर्विक्स है, सर्विक्स के यहाँ पे जब कैंसर हो जाता है तो सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो ये जो है वो लाइनिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल से कनेक्ट करने वाली, वहाँ पे जब मांस के सेल्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं उसको हम वजाइनल कैंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ओवेरियन कैंसर है, एक जो है एंडोमेट्रियल कैंसर है और एक जो है वो आपका वजाइनल कैंसर है। तो अभी हमने क्या बोला था, ओवेरियन कैंसर, ओवरी को जो कैंसर हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल दैट फॉर्म इन अ ओवरी। ओवरी में जो सेल्स की ग्रोथ हो जाती है उसको ओवेरियन कैंसर बोलते हैं। सेल मल्टीप्लाई क्विकली एंड कैन इवॉल्व एंड डिस्ट्रॉय द हेल्दी बॉडी टिश्यू। ये जो कैंसर है इसमें क्या हो जाता है, आपके बॉडी के जो हेल्दी टिश्यू है उसको डिस्टर्ब किया जाता है, खराब किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है और वहां पे ये जो कैंसर के सेल्स है वो बढ़ जाते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन टू ओवरीज, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस, साइज अबाउट द आलमंड शेप। अभी ये जो आपकी ओवरी रहती है उसका शेप हमने ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था, अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर, आलमंड जैसी, बादाम जैसी उसका शेप रहता है, ओवल शेप रहती है और ये दो प्रेजेंट रहती है दोनों साइड को। इससे भी ज़्यादा मीन्स नॉर्मल साइज से ये जो ओवरी बढ़ गई तो उसको हम मोस्ट प्रोबेबल ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ये जो ओवरी है वो हार्मोन्स रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अभी ऐसी जो ओवरी है जो इन्फेक्टेड हुई है वो एस्ट्रोजन ही रिलीज नहीं करेगी और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज नहीं करेगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी तो हो ही जाएगा लेकिन आपकी पूरी लाइफ जो है वो कैंसर जो है वो डिस्टर्ब करता है। अभी हमने क्या देखा, ओवरी का कैंसर देखा, ओवरी में क्या है, कैंसर हुआ तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं करे। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, एंडोमेट्रियल। एंडोमेट्रियम क्या बोला था, अंदर का, सबसे अंदर का जो लेयर है उसको हमने एंडोमेट्रियम बोला था और इसकी ही वजह से जो है वो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वहां पे एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हुआ तो वहां पे ही मेंस्ट्रुएशन जो है वो ऑकर हो जाता है। ये ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो स्क्वीज हो जाती है और बस्ट हो जाती है और उससे आपको ब्लीडिंग कॉज होता है और मेंसेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंडोमेट्रियल कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट बीइंग इन अ यूट्रस। आपके यूट्रस में जो कैंसर हो जाता है उसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर ऐसा बोलते हैं। यूट्रस हमने बोला है कैसा है, हॉलो पेयर शेप्ड पेल्विस ऑर्गन वेयर द फेटल डेवलपमेंट ऑकर। बच्चा जो है वो डेवलप होने का एक ऑर्गन रहता है पेयर शेप्ड, उसको हमने यूट्रस बोला था। एंडोमेट्रियल कैंसर बीइंग इन अ लेयर ऑफ सेल दैट फॉर्म अ लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। आपके जो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो सबसे अंदर, जिसको हमने एंडोमेट्रियम बोला था, वहां पे सेल्स जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड हो जाती है और उसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर इज सम टाइम कॉल्ड एज ए यूटेराइन कैंसर। ये जो कैंसर है उसको यूटेराइन कैंसर भी बोलेंगे क्योंकि वो यूटेरस में फॉर्म हो जाता है। अदर टाइप ऑफ कैंसर दैट फॉर्म इन यूटेरस आर यूटेराइन सार्कोमा but they are much less common than the endometrium cancer। दूसरा एक कैंसर जो है वो भी यहाँ पे आपके यूट्रस में प्रेजेंट रहता, उसको यूट्राइन सार्कोमा ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो जो है वो बहुत अनकॉमन रहता है, लेकिन कॉमन जो है वो एंडोमेट्रियल कैंसर रहता है।
अभी हमने ओवेरियन कैंसर देखा, एंडोमेट्रियल कैंसर देखा, देन वजाइनल कैंसर था, सर्विक्स कैंसर था। ये जो कैंसर है ये क्यों हो जाते हैं, इसका कॉज क्या है? एग्जैक्टली जो कॉज है अभी तक डॉक्टर को भी मालूम नहीं कि ये जो कैंसर है वो क्यों हो जाता है। मे बी ये जो है वो आपके जीन्स में म्यूटेशन हो के मम्मी के मम्मी को या पापा के मम्मी को या उनके पहले के ग्रैंड मदर को, इनको किसी को कैंसर होगा और वो आपके वहाँ पे जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, या आपका जो डीएनए है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको जो है वो कैंसर हो जाता है। डॉक्टर डजंट नो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर. What's known is that something occur to create a changes in a DNA cell in the endometrium lining of uterus. जो आपकी सेल्स है उसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है, वो ही डिसाइड करता है सेल्स कैसी ग्रो होनी चाहिए, उसमें कैसे चेंजेस होने चाहिए। और ये जो सेल्स है एंडोमेट्रियम के जिनको कैंसर हुआ है उसमें जो डीएनए रहता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है और चेंजेस हो जाते हैं। म्यूटेशन टर्न द नॉर्मल हेल्दी सेल इनटू एबनॉर्मल सेल। अभी ये म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो नॉर्मल सेल्स थी जो आपके एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट रहती है और वो उसको रिप्लेस करके वहां पे एबनॉर्मल सेल्स जो है वो फॉर्म करता है। हेल्दी सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट अ सेट रेट। ये जो हेल्दी सेल्स है उनका एक रेट रहता है, धीरे 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 करके ग्रो होती है, इवेंचुअली डाइंग सेट टाइम। इनका डाइंग का भी एक सेट टाइम रहता है। जैसे हमने हाथ को देखा तो उसके ऊपर जो है वो ड्राई स्किन हो जाती है और ड्राई स्किन होने के बाद वो निकल जाती है, लेकिन वहां पे दूसरी सेल्स जो है वो आ जाती है। लेकिन जो एबनॉर्मल सेल्स है वो ग्रो हो जाती है। द एबनॉर्मल सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल। अभी ये जो एबनॉर्मल सेल्स है जहाँ पे आपकी एक सेल से दो सेल फॉर्म होने वाली थी, वहां पे एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाती है, उसको हम एबनॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और वो कंट्रोल में नहीं रहता। एबनॉर्मल सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल, ये डाई भी नहीं होती। अक्यूमुलेटिंग द एबनॉर्मल सेल फॉर्म अ मास और ट्यूमर। ये जो आपकी सेल्स है वो क्या फॉर्म करेगी, ट्यूमर या मास जो है वो से फॉर्म करेगी। कैंसर सेल इन्वाइट द नियर बाय सेल एंड कैन separate from the other and interstitial tissue to spread where else your body. अभी ये जो कैंसर सेल्स है वो क्या करती है, एक जगह पे है तो वो दूसरी जगह पे भी ट्रांसफर हो जाती है और उसको हमने मेटास्टेसिस बोला था। मेटास्टेसिस हमने लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉपर बताया है। एक आपके पैर को कैंसर है और वो आपके लंग्स तक जाता है, तो लंग्स तक जाने वाला जो रहता है उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो पैर का जो है उसको प्राइमरी कैंसर बोलते हैं। अभी हमने ये जो एंडोमेट्रियम या कौन सा भी कैंसर है उसके क्या देखे, कॉजेस देखे। कॉजेस क्या थे, म्यूटेशन हो जाता है, वहां पे जो डीएनए है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। अभी ये चेंजेस क्यों हो जाते हैं, उसके रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं? चेंज इन द बैलेंस ऑफ फीमेल हार्मोन इन द बॉडी दैट टेक्स प्लेस द एंडोमेट्रियल कैंसर। अभी ये जो आपके हार्मोन्स रहते हैं जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलीज होने वाले हार्मोन्स बोलते हैं, जो होरी जो हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसमें जब कुछ चेंजेस हो जाते हैं, बैलेंस नहीं होते, तो आपका जो एंडोमेट्रियम है उसमें चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। ओवरी मेक अ टू मेन फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Alteration in the balance of hormone cause the changes in the endometrium. अभी ये जो आपका बैलेंस है वो बिगड़ जाने की वजह से आपके जो एंडोमेट्रियम है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। डिसीज और कंडीशन दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। अभी ये जो आपके कैंसर के सेल्स है ये क्या करते हैं, आपके जो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है उसमें चेंजेस लाते हैं, बट नॉट द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अभी एस्ट्रोजन क्या था, जो एक जो है उसको स्टिमुलेट करने वाला था उसको हमने एस्ट्रोजन बोला था, और जो प्रोजेस्टेरॉन था वो क्या करता था, प्रेगनेंसी का बेड जो है वो प्रिपेयर करता था। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो कैंसर है इसमें क्या हो जाता है, आपको जो एस्ट्रोजन है उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। increase in the amount of estrogen but not in the level of progesterone in your body can increase your risk of endometrial cancer. एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है और प्रोजेस्टेरॉन कम सिक्रेट हो रहा है, उसकी वजह से भी आपको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड द irregular ovulation pattern which might happen in a polycystic syndrome, obesity and diabetes. अभी ये जो आपका एग्जाम्पल में क्या रहते हैं कि आपका ओवल्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसको भी हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से हो जाता है। ओवल्यूशन हमने बोला था कि जो एग रिलीज होता है 14 डेज में उसको हम ओवल्यूशन बोलते हैं, और ये जो पैटर्न है वो इरेगुलर रहता है।
केस में आपको एंडोमेट्रियम कैंसर हुआ तो। अल्सो जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है, इसको हम पीसीओडी बोलते हैं, वो भी सिंड्रोम जो है वो इसमें फॉर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एस्ट्रोजन क्या डेवलप करता है, फॉलिकल्स जो है उसको डेवलप करता है, और ऐसे जो फॉलिकल्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने की वजह से आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है वो हो जाती है। अल्सो डायबिटीज़ और ओबेसिटी की वजह से भी आपको जो है एंडोमेट्रियल कैंसर रहते हैं। A rare type of ovarian tumor that secrete estrogen also increase the risk of endometrial cancer. ओवरी है वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करता है, इसकी वजह से भी आपके जो रिस्क फैक्टर है एंडोमेट्रियम कैंसर के वो बढ़ जाते हैं, और ओवेरियन कैंसर के मीन्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज द मोर ईयर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मीन्स क्या कि एक नॉर्मल पैटर्न था, हमने क्या देखा था, मेनार्च देखा था। मेनार्च 12 ईयर के बाद जो है आपका मेनार्च स्टार्ट होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने मेनार्च बोला था, और लास्ट को हम मेनोपॉज बोलते हैं। और वो जो साइकिल है वो आपका जो है वो 12 से 50 यहाँ तक जो है वो आपका रेगुलर है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है। लेकिन ये जो आपका साइकिल है वो चेंज हुआ तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से भी आपको एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो हो जाता है। स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन एट एन अर्ली एज बिफोर द एज ऑफ 12 और बीइंग अ मेनोपॉज लैटर इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। 12 से पहले जो है वो अब स्टार्ट हुआ है, और 50 के बहुत बाद अभी तक उसने आपका जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप ही नहीं हुआ, और उसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। द मोर पीरियड यू हैव had a more exposure of endometrium has had to the estrogen. एस्ट्रोजन हमने बोला कि पीरियड्स ज़्यादा रहेंगे तो एस्ट्रोजन भी ज़्यादा रहेगा। एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से आपको एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज द नेवर हैविंग बीइंग अ प्रेग्नेंट। अभी प्रेगनेंसी नहीं होने की वजह से भी आपको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इफ़ यू हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट यू हैव अ हायर रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर दैन द समवन हु हैज़ एटलीस्ट वन प्रेगनेंसी। ये जो आपका प्रेगनेंसी नहीं हुआ ये भी आपका एंडोमेट्रियल कैंसर होने के उसकी वजह से भी आपको एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो हो जाता है। देन आपका एज ज़्यादा हुआ इसकी वजह से भी आपको जो है जैसे जैसे आप ओल्ड हो जाते हैं उसमें जो है वो फीमेल में एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एज यू गेट ओल्डर योर रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर इंक्रीज। एंडोमेट्रियल कैंसर ऑकर मोस्ट ऑफन आफ्टर द मेनोपॉज। अभी जो आपका एंडोमेट्रियल कैंसर है वो आपका जैसे जैसे एज बढ़ जाता है और वैसे वैसे आपके जो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो आफ्टर मेनोपॉज मीन्स 50 ईयर के बाद एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ओबेसिटी, आप बहुत ज़्यादा ओबेस है या आपका वेट ज़्यादा है इसकी वजह से भी आपको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। दिस मे अकर बिकॉज एक्सेस फ्लूइड फैट अलर्ट योर बॉडी बैलेंस ऑफ हार्मोन। भी ये जो है वो क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में एक्सेस जो है वो फैट है और ये जो फैट है वो बैलेंस नहीं करता हार्मोन्स को, और हार्मोन्स बैलेंस नहीं हुए तो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो होने के चांसेस रहते हैं। हार्मोनल थेरेपी फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। अभी ये जो ब्रेस्ट कैंसर रहता है और जैसे जैसे हमने बोला है कि ओवेरियन कैंसर है या कुछ अदर का कैंसर है वो कैंसर फीमेल को पहले हुए हैं और दूसरा जो है उसमें थेरेपीज लिए हार्मोनल थेरेपी, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो कैंसर है वो कंट्रोल करने का काम किया जाता है। लेकिन ये जो आपने हार्मोन्स की थेरेपी ली है वो बहुत ज़्यादा हुई या उसमें कुछ ड्रग्स रहते हैं इसकी वजह से भी ये जो कैंसर है उसका रिस्क एंडोमेट्रियल कैंसर का बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज द इनहेरिटेड कोलॉन कैंसर सिंड्रोम। यहाँ पे ही कोलॉन प्रेजेंट रहते हैं जिसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन बोला था, और ये से जो कोलॉन कैंसर है इसकी वजह से भी एंडोमेट्रियल जो कैंसर है वो होने के चांसेस रहते हैं। इसको लीच सिंड्रोम अल्सो बोलते हैं। इट इज द सिंड्रोम दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलॉन कैंसर एंड अदर कैंसर इंक्लूडिंग द एंडोमेट्रियल कैंसर। उसको लीच सिंड्रोम बोलते हैं और इसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है, अदर बॉडी पार्ट्स को भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अभी ये लीच सिंड्रोम क्या हो जाता है, आपके जीन्स में चेंज हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीच सिंड्रोम ऐसा बोलते हैं। लीच सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द जीन म्यूटेशन पास फ्रॉम द पेरेंट टू द चिल्ड्रन। मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपका हेरिडिटरी जो है वही रिस्पॉन्सिबल रहता है कॉज करने में। इफ फैमिली मेंबर हैज बीन डायग्नोस्ड विथ लीच सिंड्रोम डिस्कस विथ द रिस्क ऑफ जेनेटिक सिंड्रोम विथ योर डॉक्टर। अभी ये जो है उसके
ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ऐसा किसी को तो फैमिली में हिस्ट्री है, तो ये जो है उसको हम लीच सिंड्रोम बोलते हैं और इसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। इफ़ यू हैव नॉट बीन डायग्नोज विथ लीच सिंड्रोम, आस्क योर डॉक्टर व्हाट द कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी अंडरगो। जो है वो आपके कैंसर का मेन कॉज रहता है। अभी के लेक्चर में हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या रहता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे रहती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नॉर्मल में क्या डिफरेंस रहता है, आल्सो ओवेरियन कैंसर क्या रहता है, देन एंडोमेट्रियल कैंसर क्या रहता है एंड वजाइनल कैंसर क्या रहता है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट के जो डिसीजेस रहेंगे, जैसे कि इसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं, ये जो डिसीज है, और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.